रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जुमला साहबा इकराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और इस पंडाल में मौजूद महकमा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक से एक बढ़कर शख्सियात और स्टेज पर मौजूद जुमला अहबाब गिरामी और आज की इस तकरीर के सदर जनाब मुख्तार हाशमी साहब और आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब फरीद साहब और हमारे अजीज़ भी हैं कोटली से, मुज़फ़्फ़राबाद से, सॉरी आजकल मुज़फ़्फ़राबाद है, इसहाक़ साहब और ये अजीज़ बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये तकरीब जो है ये दरअसल एक उस्ताद को अपनी मुद्दत मुलाज़मत की तकमील पे खराज तहसीन पेश करना है। खुशबख्ती है कि मुझे 5 मिनट ज़्यादा मिल गए हैं, वरना तो बात करना मुश्किल होता है चूँकि इतनी तवील नशिस्त हो गई है। चूँकि मेहमान गिरामी जो हैं वो तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो उस हवाला से मुझे 2-4 बातें करने का मज़ीद मौका मिल जाएगा। यहाँ बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, एक से एक बढ़कर फरीद साहब को खराज तहसीन पेश किया गया है। उनकी अदारे से कमिटमेंट, वक्त की पाबंदी, इखलास, सोशल वेलफेयर में उनका किरदार और बाकी जितने भी मामलात हैं उनकी खिदमात को सराहा गया है। तो मैं भी इनकी जुमला खिदमात को सराहता हूँ। और एक बड़ा अच्छा इंतजाज था कि हम 3 बंदे बैठे हुए थे और 3 ही हम फेलो थे, फरीद साहब भी और मुख्तार हाशमी साहब, और हम एक ही मतलब अदारे में एक साथ बैठने वाले लोग थे। तो मैं दिसंबर में रिटायर हुआ हूँ, ये अभी हो रहे हैं, और अभी मुख्तार साहब भी, इनकी भी थोड़ी सर्विस रहती है। तो सामीन इकराम, एक हमारे चौधरी ताज साहिब करजाई वाले जो बड़े मशहूर थे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों का नज़ूल फरमाए, वो एक बात करते थे। वो कहते थे कि ये उस वक्त की बात है, आजकल तो जनाजे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है कि जब सारा पैदल सफ़र था। वो कहते थे कि वादी बना में जनाजा हुआ है चौधरी हनीफ साहब का, और यानी वादी बना में नहीं, उन्होंने कहा ज़मीन पर, और आसमान पे उनकी अब वालदा को वो नंबरदारनी कहते थे। तो वो कहते थे कि आसमान पे जनाजा हुआ है नंबरदारनी का। मतलब ये कि उस वक्त जो है, और आज मैं उसी के साथ बात ये करना चाहता हूँ कि इस बुलंद और बाला मुकाम पे फरीद साहब ने इतने अच्छे लोगों को इकट्ठा करके ये साबित किया है कि इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खसूसियात रखी। अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। और इसके बाद जो सिलसिला शुरू होने वाला है, उम्र की जो बकिया दौर है, ज़माना है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इनसे अच्छे काम लेने की तौफीक अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। तो सामीन इकराम, क्योंकि उस्ताद जो है इसको अल्लाह तबारक व तआला ने, आपने यहाँ सुना भी है कि बड़ी इज़्ज़त और तकरीम अता की है। ये अलग बात है कि किसी हवाला से माशरे में बाज़ चीज़ों पर जो है वो इस्लाह की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि उस्ताद की इज़्ज़त और तकरीम में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जहाँ भी जाए, मुझे ज़ाती तौर पर भी इसका बड़ा तजर्बा है। तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने आप को ये फरमाया कि वो इसको मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, तो फिर हमें सबसे बड़ी इज़्ज़त और तकरीम तो ये मिलती है कि हम उस पेशा से, हमारा ताल्लुक़ बन गया है जो अंबिया का पेशा है। और ना सिर्फ अंबिया का पेशा है बल्कि सैयदुल अंबिया और इमामुल अंबिया का ये पेशा है।
इस हवाला से इससे बड़ी इज्जत जो है वो कोई नहीं है। और फिर सामने करम ये जो है इल्म का मैदान, इसमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे में एक लोग आए जो कैदी बनकर आए थे। तो वो कैदी जब आए तो उनको फिर इस शर्त पे रिहाई मिली कि उन्होंने सहाबाए किराम को इल्म सिखाना है। अब जरा गौर करें, जो कैदी आए थे वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन इल्म के हवाला से ये है कि उनकी जिम्मेदारी ये लगाई गई कि वो रिहाई पाएंगे लेकिन वो इल्म सिखाएंगे चंद लोगों को। तो इस तरह इल्म जो है वो कोई ज़बान का इल्म है, तिब का इल्म है, हिंदसा का इल्म है, तो किसी भी शोबे का इल्म है वो इल्म है। और उस्ताद जहाँ कहीं भी हो, अगर वो अपने मनसब से इंसाफ करता है, क्योंकि ये मनसब जो है बहुत बड़ा मनसब है और इससे इंसाफ का तकाजा भी बनता है कि फिर जब इतनी अक्सर एक बात होती है जी कि किसी आलम दीन के बारे में, किसी इमाम मस्जिद के बारे में, किसी हाफिज़ कुरान के बारे में, कारी कुरान के बारे में या उस्ताद के बारे में जब कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो फिर उस पर तनकीद भी उसी हवाला से ज़्यादा होती है। और उसके पीछे भी एक बात है कि जब उसको इतनी इज्जत और तकरीम अता की गई है तो फिर वो अपनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखे। तो ये भी इज्जत और तकरीम का तकाजा है। तो सामईन किराम, फ़र्द शनासी जो है ये मैं समझता हूँ कि उस्ताद के लिए यहाँ फरीद साहब के हवाला से बड़ी बातें हुई हैं कि ये फ़र्द शनास भी थे। और फिर ये छोटे बच्चों को पढ़ाना जो है ये बहुत मुश्किल काम है। ये अबद गोसी साहब ने जो बात की है वो तो दिल को लगने वाली बात है कि एक बंदा जो है वो 43 ईयर्स जो है वो देता है किसी महकमे को, तो फिर उसकी तरक्की तो बनती है। तो मैं जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जहाँ जहाँ, क्योंकि हर एक की अपनी एक हदूद और क़यूद के अंदर रहकर बात करनी है, तो टीचर ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर इंतज़ामिया जो है इस हवाला से सोचें। और जो टीचर को चूँकि माशी मामलात भी हैं तो उस हवाला से एक तरफ तो इज़्ज़त है और दूसरा माशी मसला जो है उसके लिए भी काविशें करनी चाहिए। तो क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना जो है बहुत मुश्किल काम है। वहाँ नफ्सियात का बड़ा अमल दखल होता है। नफ्सियात के तकाज़ों को सामने रख के जो है वो बच्चों की जो है वो ज़हन साजी की जाती है। और ये इन्होंने एक बड़ा अरसा जो है इन छोटे बच्चों को पढ़ाया है। तो यकीनन इन्होंने यहाँ जो हमें शहादतें मिली हैं उस हवाला से इन्होंने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया है। तो उस्ताद जो है वो चाहे प्राइमरी हिस्से का उस्ताद हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का उस्ताद हो, वो उस्ताद ही है। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा का जो अदारा है वहाँ जो तालीम और तरबियत है वहाँ के अगर मंजर को देखें तो हमें पता चलता है कि वहाँ उस्ताद कौन थे, शागिर्द कौन थे, और फिर आज जो है वहाँ पहुँचना मुश्किल हो गया है। तो इस तरह चूँकि असल ये है कि जो हम जानते हैं उस हवाला से, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि जानने वालों को, इल्म वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जात अता किए हैं, फजीलतें अता की हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत के लिए फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ जो है वो कम अज़ कम इतना इल्म के हमें एक इस्लामी ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका आ जाए। और उसमें एक तरफ जो है हमारे माशरे में जो है बड़ी खराबी नज़र आती है। आप चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं और पूरे इलाके की भी नहीं बल्कि पूरे एक समझे कि खित्ते की नुमाइंदगी करते हैं, तो उस हवाला से इल्म वरासत जो है उस हवाला से हमारी खामियां हैं, हमें वो तब दूर होंगी कि जब हम माशरे में बैठे हुए ये पढ़े लिखे लोग जो जिनकी कोई हैसियत है, मुकाम है, मर्तबा है, वो बैठकर बात करेंगे कि ये इसको भी सही तरीके से
جو جس علم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اس میں علم وراثت بھی ہے، اور وراثت جو ہے وہ صحیح طریقے سے ان اقداروں کے پاس جانی چاہیے۔ ہم جو مختلف حوالوں سے جان تو سب نے دینی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی جان قبضی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوگی۔ مجھے بھی اندازہ ہوا ہے کہ وہ ریکارڈ میں کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایک خاص محکمہ ہے جس کو جان دینے کے وقت جو ہے نا وہ بہت مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سامعین کرام ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو علم ہے اور علم نافع ہے، جس کے بارے میں ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن چند چیزیں، 3 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی ہمیں کام آئیں گی، اور ان میں ایک علم نافع ہے۔ اور علم نافع یہی ہے کہ نفع رساں علم، جہاں تک بھی ایک بات جو ہے، ایک ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی بات کا کہنے والا ہوتا ہے، کالا کالا رسول اللہ کی وہ بات کرتا ہے، تو پھر کوئی بھی جو فاعل ہے اس بات کو سن کر اس پہ عمل پیرا ہوگا تو فائدہ جو ہے وہ اس کہنے والے کو بھی ہوگا۔ یہ بلے کو انی ولو آیا کا ایک تو یہ بھی ہے کہ جو چیز، اچھی چیز جو کسی کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچانی چاہیے، اور وہ بات کوئی سن کر جب عمل کرے گا تو پھر وہ قبر میں ہوگا، اس کے بعد والی منازل ہوں گی تو اس کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ تو اس حوالہ سے، اور ایک اور جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اور مجھے تجربہ ایک ہوا ہے کہ ایک جنازہ تھا، جنازے میں آج کل جو یہ ویڈیو ہے، فلم جو ہے، یہ لازمی حصہ بن گیا ہر چیز کا۔ تو اس میں چارپائی جب تھی تو بندے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ نے معاشرے میں جا کر یہ باتیں کرنی ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اور کیا کہ جہاں کیمرہ جاتا تھا بندے اس طرف موو ہوتے تھے، اور پھر ایک شخصیت آ گئی وہاں، اور جب وہ آئی تو باقی سارا چھوڑ کر اس طرف دھیان ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ یہاں میں اگر مشہور اپنے علاقے میں ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ میں اگر پورے آزاد کشمیر میں مشہور ہو گیا، میری شہرت ہوگی تو کیا ہوگا؟ امریکہ کا صدر جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم زیادہ مشہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ سب نے قبر میں جانا ہے۔ تو جب اس حوالہ سے ہم علم حاصل کریں گے اور پھر اپنی ذمہ داریوں، چونکہ کلکم، ہم نے پڑھا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے۔ کامیاب وہ ہوگا قد افلح من تزکیٰ، کہ جس نے اپنے اندر کا تزکیہ کر لیا، اندر سے یہ ساری قدورتیں، ساری اندر کے تعصبات، سارے اندر کے جھوٹ، فریب، اناج، یہ ساری چیزیں جب ختم ہو کر خالص بندہ ہو گیا تو پھر وہ ادھر بھی کامیاب ہے، ادھر بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے۔ تو سارے کا سارا، چونکہ 2 پاکیزگیاں ہوتی ہیں، تو میں اسی بات پر، چونکہ مجھے یہی تھا کہ وہ بات کو جاری رکھنا ہے، تو مجھے سائن مل گیا ہے، تو میں اس موقع پہ جملہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں فرید صاحب کی، اور اس خوبصورت تقریب میں اس سرکل کے جو ناظم ہے مختار ہاشمی صاحب، ان کو اور ان کے ساری ٹیم کو، اور پھر شکریہ ادا کرتا ہوں فرید صاحب کا بھی اور چیئرمین ریاض صاحب کا، جنہوں نے بھرپور طریقے سے ہمیں دعوت دی ہے اور ہم یہاں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی جو ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو ان کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس میں برکتیں عطا فرمائے اور صحت و کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔